ओके, दो वेबसाइट्स को बेसिकली इंजेक्ट करना है। इसकी यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये इनकोडेड हैं बेस 64 के अंदर डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ज़रा साइज़ में इसकी एडजस्ट कर लूँ। अब आपको ये सही दिखाई देगा। सिंगल कोटेशन डाल के चेक कर लेते हैं कि वल्नरेबल है या नहीं है। चीज़ें मिस हो रही हैं, मतलब वल्नरेबल है, इसे बैलेंस कर लेते हैं क्वेरी को। ओके, अब नंबर ऑफ हम कॉलम्स फाइंड करते हैं। इट मीन्स टोटल कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं। अब यूनियन सेलेक्ट करके 1 2 3 एंड 4 करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ फायरवॉल है, इसे बाईपास कर लेते हैं यूनियन, और यहाँ पर एफ बाईपास में चले जाते हैं एंड इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे भी अब वेब बाईपास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कंप्लीट वर्ड है, WF की फुल फॉर्म है। सो अब देखते हैं। सो ठीक है, फायरवॉल बाईपास हो गई और 2 एंड 4 जो हैं वो वल्नरेबल हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसे एक दफ़ा डेटाबेस। सो जी हाँ, वल्नरेबल है और क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट कर रही है। अब कॉन कैट की जो कमांड को है चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉक है कि नहीं है। जी हाँ, कॉन कैट की जो कमांड है वो ब्लॉक्ड है क्योंकि क्यूरी वर्क सही नहीं कर रही। तो इसके लिए मैं यहाँ वेब बेस में जाता हूँ कॉन कैट और एक हाथ को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो अभी भी जो है कॉन कैट अनब्लॉक नहीं हुआ। इसके अंदर डेटाबेस वगैरह की एक कमांड एंटर करके देख लेते हैं। डेटाबेस यूज़र। सो कॉन कैट हमारा अभी भी बाईपास नहीं हुआ। दूसरा इधर से देख लेते हैं कि कॉन कैट, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। इसके अंदर मैं डेटाबेस और यूज़र डालते हैं। सो ओके, बाईपास हो रहा है। अब मेरे पास मेरा एक जो है डायोस बना पड़ा है, उसी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। Ctrl+V करते हैं एंड एंटर करते हैं इसे। सो जो वेबसाइट है वो हमारी इंजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड जो URL है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ये रहा सेकंड, और ये भी बेस 64 के अंदर ही एनकोडेड है। सो इसे सबसे पहले हम डिकोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। कोटेशन लगा के चेक कर लेते हैं। क्वेरी बैलेंस करते हैं। क्वेरी बैलेंस नहीं हो रही, तो ऐसे ही हम अपना गुजारा करते हैं। ऑर्डर बाय 15 करते हैं, ऑर्डर बाय 16 करते हैं। अगर क्वेरी बैलेंस नहीं हो रही तो आप कोटेशन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। और हमें एरर मिला, मतलब टोटल जो है वो 15 हैं। अब इनमें से वल्नरेबल फाइंड करते हैं, यूनियन सेलेक्ट, और यहाँ पर 15 फायरवॉल है इधर। सो यूनियन को सिलेक्ट करते हैं हम और वेब बेस में चले जाते हैं यूनियन, और यूनियन टेबल 1 में जाते हैं। यूनियन सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब हमें जैसा कि दिख रहा है कि 2 5 6 9 इतने सारे वल्नरेबल कॉलम्स हैं। तो चलिए इसे इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजेक्टेड बाय शकील अंसारी, इंजेक्टेड बाय SMW हैकर्स। एंड इसके बाद 5 जो है वो वल्नरेबल है। यहाँ पर मैं डेटाबेस की कमांड दे देता हूँ।
क्या कॉनकैट का यूज़ करना जब इतने वल्नरेबल कॉलम्स है। एक चीज़ आपके पास है उसका फ़ायदा उठाओ मेरे भाई। एंड 9 भी वल्नरेबल है और यहाँ पर हम वर्जन दे देते हैं और 8 भी वल्नरेबल है। सो यहाँ पर जो है मैं एक डायोस की बेसिकली यहाँ से किसी का प्रिंट कर लेते हैं। डायोस बाय मैड ब्लड का मैं यूज़ करूँगा। मैड ब्लड का जो डायोस है सबसे अच्छा है जो इस हैक बार में मौजूद है ना। मैड ब्लड का डायोस सबसे अच्छा है। हमें एरर देखने को मिल रहा है, एरर मिला हमें इस वजह से क्योंकि मैंने अपने नाम को जो है हैग्स में कन्वर्ट नहीं किया। अब मैं इसे हैग्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं इंजेक्टेड बाय सम डब्ल्यू हैकर्स और अब देख सकते हैं। वरना अब इस क्यूरी को मैं आगे पिक का अपने डालने तो वो भी डाल सकते हैं। कोई कहता वल्नरेबल कॉलम मेरे घर से और बचा हुआ होगा यहाँ नीचे। जैसे कि 7 बचा हुआ तो 7 के अंदर जो है मैं अब पिक डाल देता हूँ अपनी इमेज सोर्स। सो पिक निकाल लेते हैं हम यहाँ पर जैसे कि imgpp.com स्टार्ट अपलोडिंग। या पिक छोड़ें कोई नहीं, होता रहता है। ओके सो 7 के अंदर अब हम अपनी पिक डाल लेते हैं। HTML में जाते हैं और यहाँ पे इमेज सोर्स, इमेज का सोर्स हम दे देते हैं एंड ओके करते हैं। ये क्या भाई, हमें ब्लॉक कर दिया फायरवॉल ने। हम रीडायरेक्ट किसी और जगह हो गए हैं। सो ये हमें इसने किसी और जगह जो है रीडायरेक्ट कर दिया है। फायरवॉल जो है वो होस्टिंग की तरफ से नहीं दी जाती है आई थिंक। अच्छा इसे भाई बात करने का तरीका है जो अभी हमारे साथ हुआ है ना, तरीका है लेकिन अभी डाइवर्ट हो जाएंगे तो अब दोबारा इसे भी हम देखेंगे। इसे मैं नोट कर लेता हूँ और इसे हम देखेंगे। फायरवॉल अभी मुझे ब्लॉक किया हुआ है।